नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक धमकी दी गई थी उनकी आर्मी की जानिब से, वो भी सीधे सीधे हिंदुस्तान को। अगर हिंदुस्तान ने पानी बंद की ना तो हम उनकी सांसें बंद करेंगे। और सूरत हाल कुछ इस तरीके से हो गया है। मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो धोने तक को पानी नहीं है, पीने और नहाने तक को तो छोड़ो, धोने तक को पानी नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान से मोहब्बत करते हैं इंडियन भाइयों ना, तो यार थोड़ी सी गली से थोड़ी सी नदी जो है वो छोड़ दो हमारे लिए, ताकि हम खा सके, पी सके, नहा सके। भाई इस वक्त जो आप मेरे साइड पे स्क्रीन पे जो है वीडियो देख रहे हैं, वो एक इंडियन मीडिया की जानिब से जो है वो पब्लिक की गई है, जहां पे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। वो जो धमकियां दी जा रही थी कि अगर आपने पानी बंद कर दी तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे, तो ये उलट हो गया है। पानी भी बंद हो गई है और सांसें भी बंद हो रही है। सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इनकी जो है इस धमकी को लेकर कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। आपने तो धमकी दी थी यार, पानी बंद करोगे तो हम सांस बंद कर देंगे। पानी भी बंद हो गई और सांसें भी खुद की बंद हो रही। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान लगातार जो है वो उस पे किल्लतें आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है वो घुट घुट कर मरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान से डायलॉग निकलता था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, अब नौबत यहां तक आ गई है। भारत ने तो पानी बंद किया था, उसका असर अब दिखाई दे रहा है कि बकरीद के मौके पर ना जो खून निकलता है, उस खून को, उस गंदगी को साफ करने के लिए पाकिस्तान के पास पानी तक नहीं बचे। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं, वहां के जो हुक्मरान हैं, उनको अब सुबह सुबह जो है वो धोने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। ये नौबत वहां पर आ गई है, ये वहां पर चल रहा है। आप बड़ी बड़ी डायलॉग मारते थे कि तुम्हारी सांसें रोक देंगे। भारत ने तो पानी रोकी थी, अब साथ साथ जो है उनकी सांसें भी अब भारत ने ही रोक दिया है। मतलब कि एक पंथ दो काज। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव झा जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अब कितना कुछ देखना पड़ेगा इस जाहिल पाकिस्तान को, इस भिखमंगे पाकिस्तान को? देखिए, सही आपने कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, उसको सस्पेंड किया और अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया। उसका ऐसा असर होगा मैंने भी नहीं सोचा था। जब मैंने एक खबर पढ़ी कि बकरीद आया है, बिल्कुल बकरीद पे कुर्बानी दी है, तो खूनम खून मच गया है पूरा। समझिए कि पूरा लाल कराची लाहौर हो गया है। उसको साफ करने के लिए भी पाकिस्तान में पानी नहीं था। यानी कि अब तक आपने सोचा होगा कि पानी मतलब समझ नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए और पीने के लिए उपयोग में आता था, उसमें भी आता था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना होगा, इस तरीके से भी होगा, ऐसे भी खबर होगी, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये बहुत भयावह खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के हुक्मरान लंबी लंबी भर के मारते थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब सिंधु जल समझौता रद्द किया गया था, तो ये कहते थे, अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR है, जो एक आतंकी का बेटा है, वो ये कहा करता था कि एक यूनिवर्सिटी में जाकर के धमकी दे रहा था बच्चों के बीच में कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। बिल्कुल। यानी कि अगर वहाँ पानी हमारा नहीं बहेगा तो वहाँ खून के नदियां बहेंगी, बूंद बहेगा, और किसका खून होगा? भारत का होगा। क्या खून रोकेगा? क्या हमारी सांसें रोकेगा? पाकिस्तान अब गला सूख रहा है, पाकिस्तान अब बूंद बूंद तरस रहा है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी का मसला नहीं है। पाकिस्तान आप जानते हैं कि एक कृषि अर्थव्यवस्था है, कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि पाकिस्तान को अब चौतरफा मार पड़ रही है। मैं आपको एक एक एंगल बताऊं तो सुमित आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, भारत आप जानते हैं कि बड़ी इकोनॉमी है, अब पाकिस्तान एक छोटी इकोनॉमी है, गरीब देश है, भिखमंगा देश है। तो उसके लिहाज से पाकिस्तान को यूरोप में GSP स्टेटस मिला करता था, जिसके तहत क्या होता है कि उसके चावलों को, उसके टेक्सटाइल को, यानी कपड़ों को और दूसरे धागे जो है वो जाते हैं, तो उसको GSP स्टेटस के तहत जो है ड्यूटी फ्री जो है एक्सेस मिलता है यूरोपीय मार्केट में। यानी कि जीरो एक्सेस, मतलब जीरो ड्यूटी के तहत चावल का निर्यात करता है, तो उसका यूरोप के मार्केट पे कब्जा हो जाता है। लेकिन जब भारत ने यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, तो भारत की ड्यूटी जीरो के बराबर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और भारत का माल भी बहुत अच्छा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है, तो भारत उतना सप्लाई भी कर सकता है।
तो जब ड्यूटी भारत की पाकिस्तान से भी कम हो जाएगी तो पाकिस्तान का जो पहले ही जो राइस सेक्टर है, ये एग्री प्रोडक्ट सेक्टर जो है डाउन जा रहा था, तो भारत उसको वहां भी मार दिया। बिल्कुल। दूसरा ये देखिए कि भारत मतलब यानी कि उस किसान मारे गए। अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो पानी तो सूख रहा है। पानी पाकिस्तान जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के पास डैम बनाने के वो फुर्सत नहीं, इसलिए तो वहाँ का सीजीओ था ना वो साकिब निसार, तो नहीं, पैसा भी नहीं, सीजीपी जो था पाकिस्तान, उसको फंडिंग करना पड़ा कि वहाँ को डैम बनाना है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जी। तो ये है यानी कि बारिश के पानी को कंजर्व नहीं कर सकता है। बचा क्या? सिंधु जल समझौते का पानी, यानी उसकी लाइफ लाइन है। भारत से जो पाकिस्तान के पास तीन सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीन नदियों का जो है तकरीबन 80% पानी जाता था। भारत दरिया दिल्ली भी दिखाता था काफी ज्यादा। ये तो भारत की समस्या थी। हम क्या कहें पाकिस्तान को कि सोचिए कि हमारे ऊपर 48 में अटैक हुआ, घुसपैठ हुई, 62 में 65 में हुआ, उसके बाद समझिए 71 में हुआ, 99 में हुआ, मुंबई का हमला हुआ, पाकिस्तान ने लाखों लोगों की जानें ली भारत में, लेकिन फिर भी हम दरिया दिल दिखाते रहे और उसको सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया। वो तो पहलगाम में मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई, उसको रद्द कर दिया। अब उसकी तपिश नजर आ रही। कैसे? देखिए, कराची सब में आपको पता है, कराची में पोर्ट है, वहाँ पे टैंकर माफिया काफी एक्टिव रहता है। टैंकर माफिया कौन रेगुलेट करता है? पाकिस्तानी फौज, पाक रेंजर्स के थ्रू। यानी कि एक हजारों हजार रुपए में टैंकर्स मिलते हैं वहाँ पे, और कहाँ से आता है? जो समुद्र के पानी से आता है, उसके जरिए करता है। तो वो भी अब काफी महंगा हो गया है, क्योंकि उसको भी निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। और वो माफिया इतने एक्टिव हैं कि अभी कुछ दिन होल्डिंग करेंगे, बहुत ज्यादा ही मांग बढ़ेगी तो वो पैसे बढ़ा देंगे। ऊपर से भारत ने पानी रोका है, जो समझिए पानी नहीं जा रहा है, उसकी खेती तबाह, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उसके बाद हमारी तमाम जरूरतें जो है निजी जीवन के वो भी नहीं पूरी हो रहे हैं। तो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसी से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे। पिछले साल आपने देखा था कि कैसे भारत ने रोका था, तो पाकिस्तानियों में एक डर घुस गया था कि मेरा पानी बंद होने वाला है। तो पाकिस्तान के कराची, सिंध में और पंजाब में लड़ाई शुरू हो गए थे। इसी फैसले के तहत पाकिस्तान के मतलब सिंध के गृह मंत्री के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी, क्योंकि ऐसे उनको डर था कि सिंध के पानी को पंजाब, जो कि आर्मी कंट्रोल करती है, उसकी ओर मोड़ा जा रहा है जी। तो आपको क्या लग रहा है, ये कैसे करेंगे फिर? कैसे अपने आप को संभालेंगे? अब दिनचर्या के लिए इनके लिए पानी नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे फिर ये लोग? कैसे काम को करेंगे? देखिए, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनको अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान को अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी, आतंकवाद से समझौता करना होगा और अपनी हरकतों से बाज आनी होगी, वरना आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान में, सच में मैं कह रहा हूँ, अच्छा। ये कोई मैं मतलब खुशी के साथ नहीं कह रहा, दुख के साथ कह रहा हूँ कि वो देश जो भारत से ही निकला है, वहां देखेंगे पानी के लिए किस तरीके से युद्ध होता है, किस तरीके से लोग मारकाट मचाएंगे, किस तरीके से अपने जनरलों के गिरेबान पकड़ेंगे कि आपने तो समझिए अपने लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था कर ली है। सारा जनरल रिटायरमेंट के बाद समझिए कि विदेश में शिफ्ट हो जाता है, लंदन, अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, और पूरे जो लाहौर, क्लिप्टन जितने इलाके हैं प्रीमियम वाले डीएचए हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वहां जाके शिफ्ट हो जाते हो और पट्टे काट कर रखे हैं, महंगे महंगे जमीन को कौड़ियों को भाव पे ले रखे हो, और हमारे लिए पानी तक नहीं दे पा रहे हो। किसका विरोध करेंगे? देखिए, आपको क्या लग रहा है कि इस पे भारत जब गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, भिखमंगे की तरह दुनिया भर में जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि भारत पर प्रेशर आने वाला है कि भारत जो है वो इस पे जो है वो दरिया दिल दिखाएगा, या फिर भारत एक बार फिर से जो है वो पिघल जाएगा? ऐसा फैसला लेंगे मोदी जी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारत के सवाल आपने अच्छा किया है। भारत के ऊपर प्रेशर तो आएगा, लेकिन भारत प्रेशर को किस तरीके से डील करे ये देखने की बात होगी। लेकिन इसको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। बीते साल जो है पाकिस्तान ने इस मामले को मध्यस्थता कोर्ट में ले गया, इंटरनेशनल मध्यस्थता कोर्ट कहते हैं। भारत ने साफ कहा कि ना हम तुमको मानते हैं, ना तुम्हारे फैसले को मानते हैं, यानी कि ना अदालत को मानते हैं, ना अदालत के फैसले को मानते हैं। जब तुमको ही नहीं मानते हैं, तुम्हारे फैसले क्यों मानेंगे? ये फैसला, इस फैसले में कोई तीसरा पक्ष नहीं आ सकता। भारत ने तय कर दिया, भारत का अधिकार है कि वो अपने हित के अनुसार फैसले ले। भारत ने लिया है, तो समझिए कि इस तरीके से आया है। इसमें मोदी जी का क्या रोल प्ले होने वाला है, भारत सरकार का क्या रोल प्ले होने वाला है, और क्या कुछ आगे करना चाहिए भारत को, देखिए, ये पाकिस्तान को और भी घुटने पे टिकाने के लिए? देखिए, ये सीसीएस का फैसला था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरीके से सीसीएस की बैठक हुई थी। उसमें 2-3 फैसले किए गए थे। पाकिस्तानियों को तत्काल देश छोड़ने को कहा गया था, वीजा नहीं जारी करने को कहा गया था, और ये सिंधु जल समझौता, ये मास्टर स्ट्रोक है। लोगों ने कहा कि क्या हो जाएगा इससे, क्या तब आपको इम्पैक्ट उस समय नहीं पता चला होगा। लॉन्ग टर्म में देखें, जब भारत पूरी तरीके से डैम बना लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, इस तरीके से धीरे धीरे, उससे क्या होता है कि आपको बिना कहे हम पानी छोड़ देते हैं, बिना
कहे हम रोक लेते हैं तो उससे सूखा पड़ने का आसार पड़ जाते हैं, खेती बाड़ी प्रभावित हो जाती है। बिना कहे पानी छोड़ देते हैं, समझिए कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद है या फिर थोड़ा बहुत जा रहा है हल्का? नहीं, सस्पेंड है। बंद से मतलब ये होता है कि भारत जो है, जितना भारत के ऊपर अधिकार है कि भारत को लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, भारत उसको कंट्रोल कर लेता है। पहले क्या था कि आपको देना ही देना है, छोड़ना ही छोड़ना है। अब क्या है, भारत के ऊपर है कि भारत को छोड़ने का मन होगा छोड़ देगा, नहीं मन होगा नहीं छोड़ेगा। यानी कि भारत को होगा छोड़ दो, छोड़ देगा, पाकिस्तान बाढ़ में तबाह हो जाएगा, नहीं छोड़ेगा खेती किसानी तबाह हो जाएगी। मतलब कि अब जो ये बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले और धमकाने वाले भारत को, अब इनकी सांसें, इनका जो नब्ज है ना, वो अब भारत यानी कि मोदी जी के पास ही है। जो कुछ करेगा भारत ही करेगा। भारत जिस तरफ चूड़ी घुमाएगा ना, उस तरफ ही घूमना पड़ेगा इनको। अगर भारत चाहेगा कि तुम्हारे सांसें बंद हो जाएंगी। अगर भारत चाहेगा कि तुम्हारे देश में सूखा पड़े, सूखा भी पड़ेगा। चाहेगा बाढ़ आ जाए तो बाढ़ भी होगा। तो अपनी औकात में रहे पाकिस्तान, अपने हद में रहे, अपने लेवल पे रहे और अपनी औकात न भूले कि किससे वो लड़ रहा है, किससे भिड़ रहा है, किसकी बातें कर रहा है, क्योंकि बाप हमेशा बाप ही होता है। आप भी अपने को कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस निकम्मे भिखमंगे पाकिस्तान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे। जय श्री राम। तो भाई तमाम इंडियन दोस्तों से हाथ जोड़ रही है इस वक्त पूरा पाकिस्तानी कौम कि भाई इनकी बातों में ना आया करे, आप इंसानियत दिखाया करे कि भाई साहब पानी छोड़ दे, पानी छोड़ दे। पहले से पाकिस्तान में इमरान खान साहब को लेकर बहुत सी टेंशन मची हुई है। उसके बाद बलूचिस्तान का मसला, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कई मसले बने पड़े हैं जो कि इन आर्मी वालों से तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है, अब आपने पानी बंद कर दिया, एक और मसला खड़ी कर दिया आपने। इंसानियत आप दिखा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान में वो आपने जिस तरीके से कहा कि भाई बकरों को काट के जो खून है वो साफ नहीं है क्योंकि पानी तक नहीं है, तो भाई साहब आप पानी भेज दे, वो साफ कर दे, वो साफ कर दे। इंसानियत दिखा दे। आप इंसानियत जिस तरीके से पहले दिखाते आ रहे हैं हिंदुस्तानियों से, एक बार फिर कहूंगा मैं, देखें आपका दिल समंदर जैसा दिल है। आपने पानी बंद पहले की, फिर खोला, बाद में आपको धमकी दी गई कि आपने पानी बंद किया, हम अपनी सांस बंद कर देंगे। वो हवाई धमकियां थी, वो हवा में उड़ गई। आप भी समझ ले कि हवाई धमकियों से आपको कुछ नहीं जाने वाला। अब आप बड़ा दिल कर ले, पानी छोड़ दे भाई साहब, पानी छोड़ दे। खैर इंडियन दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना भाई साहब। धमकियों से कुछ नहीं होगा ये हमें पता है, लेकिन यार धमकियां देकर आप कुछ कर तो सकते हैं ना, कुछ करे तो सही। आवाम आपको गाली देगी भाई कि आपने तो बड़ी डायलॉग लगा दी कि अब आपकी सांस बंद कर देगी। आपने तो हमारी सांसें बंद कर दी, आपने तो हमें नंगा कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं।